2025 का जो आरंभ है, कितना भयावह हुआ है, ये बात आप भूकंप और उसके ठीक बाद अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में लॉस एंजिल्स में जो आई तबाही है, उस तबाही से समझ सकते हैं। पूरा कैलिफ़ोर्निया जो वीआईपीज़ रहते हैं, करीब-करीब 38,000 एकड़ पूरे क्षेत्र जिन क्षेत्र में आग लगी है, 38,000 एकड़ में आग लगी है। 11 लोग जलकर मरे हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। वहाँ एटीएम पिघल गए हैं, गाड़ियों के कचूमर निकल गए हैं, आग ही आग चारों तरफ है और पूरा जो आसमान है, वो धुएँ की चादर और बारीक राख के कणों से ढक गया है। मैं कहूँगा कुछ फ़ोटोग्राफ भी दिखाने के लिए। 10,000 से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है, आग में फँसे होने के और वह जो हॉलीवुड हिल्स है, वहाँ तक आग पहुँच गया, जो हॉलीवुड का प्रतीकात्मक प्रतीक है वो हिल और सारे हॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार सब वहीं रहते हैं। बिजली काट दी गई है, घरों में बिजली नहीं है, 2 लाख से अधिक घरों में बिजली नहीं है और ऐसा लग रहा है लॉस एंजिल्स के काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना का बयान है कि जैसे किसी ने पूरे इलाके में परमाणु बम डाल दिया हो। ये तबाही है, भयंकर मंजर है, सैटेलाइट की फ़ोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, पूरा लॉस एंजिल्स ऐसा लग रहा है साफ हो गया है। यहाँ पर जो है आग बुझाने के लिए अमेरिका का अग्निशमन विभाग फेल हो गया, कनाडा से आग बुझाने के लिए टीम बुलानी पड़ी। स्थिति ये है, कनाडा की टीम आई, वह आधुनिक अमेरिका, सबसे बड़ा देश अमेरिका, उसकी ये तबाही है। 10,000 से अधिक इमारतें जलकर राख हो चुकी है। 60,000 से अन्य इमारतों पे खतरा है, वो सब स्वाहा हो रहे हैं और 10,000 जल चुके, 60,000 इमारतों पे खतरा है और जो बीमा के दायरे में जो संपत्ति आई है, जिनका नुकसान है, 8 अरब डॉलर से अधिक बीमा की कंपनियों पे प्रेशर आ गया है। उतनी बड़ी संपत्ति का नुकसान हुआ है। बड़े-बड़े हॉलीवुड के स्टार जिसमें पेरिस हिल्टन, मेल गिब्सन ऐसे बड़े स्टार, ये मेल गिब्सन है, इन सब का घर स्वाहा हो गया है। सबसे वीआईपी खरबपति अरबपति ये पेरिस हिल्टन है, इन सब का घर स्वाहा हो गया है। पेरिस हिल्टन का घर मालिबू में था, घर पूरा राख हो गया और उन्होंने एक इमरजेंसी फंड बनाया है, $1 लाख का डोनेशन उसमें दिया है। लॉस एंजिल्स काउंटी ने शुक्रवार को 1,44,000 लोगों को अपने घरों को खाली करने का आदेश दिया है। कहा है जो कुछ भी है आपके पास ले लीजिए वरना घर छोड़ दीजिए, सब स्वाहा होने वाला है। और 1.66 लाख लोगों को चेतावनी दी गई है, यानी इतने घर छोड़ने पड़ेंगे। अभी भी 1 लाख 1.66 लाख लोग अभी भी बेघर होने के खतरे उनके सर पर मंडरा रहे हैं। इस पूरे इलाके में 38,000 एकड़ जमीन जलकर राख हो चुकी है, 6 जगहों पर आग लगी पूरी और आग के बाद लूट-पाट की घटनाएँ हुई। लोगों को लूटा जा रहा था, जैसे हमने वो हर देश में होता है, आपदा में लोग अवसर ढूँढने वाले भी कुछ लोग होते हैं। तो उन्होंने लूट-पाट की घटनाएँ होने लगी, फिर कर्फ्यू लगाया गया और 20 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो लूट-पाट कर रहे थे लोगों के घरों में घुसकर, पूरी तरीके से। इसमें आग जो कहाँ-कहाँ लगी है, कैलिफ़ोर्निया अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट है, 6 जगहों पे आग लगी है और ये आग तेज़ी से फैली है। पहला है पैलिसेड्स, यहाँ पर मंगलवार को आग लगी थी, ये सबसे बड़ा इलाका है। आग ने भयंकर तबाही यहाँ मचाई है। 21,000 एकड़ क्षेत्र को आग ने जलाकर राख कर दिया है। यह सबसे पॉश इलाका माना जाता है और यहाँ
आपको मंगलवार से लेकर शनिवार तक यानी कल तक आग जलती ही रही। मुश्किल से 7-8% क्षेत्र को ही बुझाया जा सका, आग फैलती चली गई। सप्ताह भर आग इस इलाके में रही। ईटन लॉस एंजिल्स का ये उत्तरी इलाका है और अल्टाडेना शहर तक को वो आग उसकी फैल गई। यह भयंकर आग थी, 14,000 एकड़ में आग पूरी फैली और अभी तक बेकाबू है। आज रविवार, सब कहीं भी आग बुझ नहीं पाया है, अभी तक बेकाबू है। अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर शहर आग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दूसरे देश, जिस कनाडा को अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप मिलाने की बात कर रहे थे, उस कनाडा से उनको अग्निशमन की मदद लेनी पड़ रही है। हॉस्ट जो है ये सैन फ्रांडो के उत्तर का इलाका है। यहां भी मंगलवार को आग लगी। 771 एकड़ में आग फैली। यहां पर सबसे ज्यादा आग को कंट्रोल करने में मदद मिली है, लेकिन अभी भी 30-35% इलाके में आग लगी हुई है। लीडिया, यहां बुधवार को आग लगी। पहाड़ी एक्टन के इलाके में आग लगी और 100 एकड़ में आग फैली। यहां पर लीडिया में 98% इलाके में आग पर काबू पा लिया गया है। कैनेथ, लॉस एंजिल्स और वेंचुरा काउंटी की सीमा के पास यहां पर गुरुवार को आग लगी थी। 1000 एकड़ में के इलाके को आग ने बर्बाद कर दिया और ये कैथन में भी आग 50% ही अभी काबू हो पाया है। आर्चर यहां शुक्रवार को लगी थी और ये सेशनन बुलेवार्ड से होते हुए उत्तर में मीडोलार्क, ग्रानाडा हिल्स की तरफ आग बढ़ती चली गई। 19 एकड़ में आग लगी। आग लगने की इस आधुनिक सबसे बड़े ताकतवर देश, टेक्नोलॉजी में से नंबर 1 अपने आप को कहने वाले, अभी तक आग लगने की कोई वजह नहीं पाई गई है। स्थानीय अधिकारियों से ने कहा है कि इसके पीछे तेज हवा, सूखा मौसम और यह जो पत्ते सब पेड़ सूख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है आग लगने का। हालांकि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। ड्रोन, जो आग बुझाने के लिए विमान को से आग बुझाया जा रहा था, उसमें कई से ड्रोन टकरा गए तो ड्रोन को रोका गया जो कवर कर रहा था। किसी तरह विमान आदि बचे, वरना विमान भी आग में जो बुझा रहे थे चपेट में आने वाले थे। यह जो पूरे पश्चिम अमेरिका का पूरा इलाका साफ हुआ है, कैलिफोर्निया का पूरा ये जो इलाका, वो जंगल में लगी भीषण आग का कारण जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है। अमेरिका में जो बढ़ती गर्मी, लंबे समय तक सूखा, शुष्क वायुमंडल, जलवायु परिवर्तन, ये सब एक बड़ा कारण माना जा रहा है। ये भी कहा जाता है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में आमतौर पर मई से अक्टूबर के बीच में आग लगने की घटनाएं होती है, लेकिन अब आग लगने का कोई खास मौसम नहीं रह गया जिस तरह से ये इस समय आग लगी है। इसके लिए जैसे लोग कहते हैं कि तूफान आया, साइक्लोन आया, सेंटा एना हवाएं, जो सेंटा एना हवा है उसको दोषी माना जा रहा है। जो जमीन से समुद्र के तट की ओर बहती है सेंटा एना हवा, इसकी रफ्तार 95 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन अभी वहां ये रफ्तार 165 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है। इसकी वजह से हवा भड़क गई और जंगल में आग लगते चले गए और भारी तबाही होती चली गई। बिजली और अन्य तार उपकरण को भी स्पार्किंग कि इसके कारण स्पार्किंग भी हो सकती है, ये भी एक कारण ढूंढा जा रहा है क्योंकि मूल कारण अभी तक पता नहीं चला है। 2018 में पैराडाइज कस्बे को कैंप फायर ने तबाह किया था, तब 85 लोग मारे गए थे। 2018 के बाद ये एक सबसे भयावह आग है और ये देखकर पता चलता है कि आग से निपटने की अच्छी तैयारी अमेरिका के पास नहीं है, जिसके कारण आग को बुझाने में
इतनी देरी हो रही है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि आग पूरे जंगल इलाके में फैली थी। कुछ लोग ये भी कहा जा रहा है अमेरिका की ब्रांडिंग को जो चोट पहुँची उस चोट के लिए कि आग जानबूझकर इस शहर को, लॉस एंजिल्स को अमेरिका समाप्त ही करना चाहता था, नए तरीके से बचाना चाहता था, सीवर लाइन की प्रॉब्लम थी, ये थी, इसलिए उसने ये होने दिया। सोचना चाहिए कि अभी अमेरिका आर्थिक प्रेशर में फँसा हुआ, आर्थिक मंदी में फँसा हुआ है बुरी तरीके से और उसमें वो ये इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकता है और जहाँ की अरबों में आपको बीमा की राशि और अरबों में नुकसान हुआ हो। तो ये मुझे जो लगता है वो अमेरिका के ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करने के लिए ये एक जैसे भारत में कुछ भी होगा, कहीं भी होगा, तो कहते हैं ना एक नेताजी इनके कारण सब बचाव हो रहा है, ये हैं तो सब सही है, ये 4 कदम पीछे गए हैं। किसान आंदोलन, किसान लॉ को भी जस्टिफाई किया गया और लॉ को वापस लेने को भी जस्टिफाई किया गया। सीए पर कार्रवाई नहीं करने को भी जस्टिफाई किया गया और सीए में जो लोग उपद्रवी थे उसको उस पार्टी में शामिल करने को भी जस्टिफाई किया गया। तो ये दुनिया की मार्केटिंग का तरीका है हिटलर के बाद से। तो ये एक मार्केटिंग करके अमेरिका के उस डैमेज इमेज को बचाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन इमेज पर डेंट तो लगा ही है अमेरिका की, लेकिन सबसे बड़ा बात है इतना बड़ा नुकसान हुआ है। 25 की जो तबाही है, उसमें एक बड़े भूकंप जो नेपाल, चाइना, तिब्बत, भारत के विभिन्न शहर, अफ़गानिस्तान ये जो पूरे इलाके में हुआ था, उसके बाद ये दूसरी घटना है और ये दूसरी घटना यानी पहले सप्ताह में ही 2025 के पहले सप्ताह में ही ये महा विनाशकारी घटनाएँ हुई हैं 2 बड़ी। तो 25 ने अभी तो अंगड़ाई ली है, अभी क्या-क्या होगा ज्योतिषियों के अनुसार हम देखते हैं। लेकिन लॉस एंजिल्स यानी पूरे कैलिफ़ोर्निया के लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएँ हैं इंडिया स्पीक्स डेली के सभी पाठक दर्शकों की ओर से। हम संवेदना व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे सबक लेगी सरकार और आगे आग से निपटने की पूरी तैयारी अमेरिका में होगी। तो ये एक बड़ी खबर है।